नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है और किसानों से घर लौटने की अपील की है। इन सभी के बीच किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत ने संकेत दिए हैं कि वे किसान आंदोलन तत्काल वापस लेने के मूड में नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान अभी बैठे हुए हैं, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। क्या है दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर का हालात, बता रही है हमारी संवाददाता ज्योति सिंह। आज सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और उसी संबोधन के दौरान एक बहुत बड़ी घोषणा की कि जो 3 कृषि कानून हैं उनको वापस लिया जाएगा। और इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे यहाँ मौजूद हैं, हमारे बीच कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका A1 टीवी पर। सर, सबसे पहले तो सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तो क्या आपको लगता है कि आने में बहुत देर कर दी? हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। देर तो इतनी हो गई कि 1 साल होने वाला है। देर तो इतनी हो गई कि प्रतीक्षा में मेरे 700 किसान शहीद हो गए। देर तो इतनी हो गई कि मेरे बहुत सारे मौसम खराब हो गए। देर तो इतनी हो गई कि मेरी फसलें बर्बाद हो गई। देर तो इतनी हो गई कि मैं अपने पशुओं को नहीं संभाल पाया। देर तो इतनी हो गई कि मैं अपने बच्चों से दूर हो गया। देर तो बहुत हो गई और ये मेरे जीवन से 1 साल जो बीता है, ये जीवन में मुझे कभी वापस मिल नहीं सकता। ये सत्य है। जो दुख मैंने, जो मेरे परिवार ने, जो मेरे किसान भाइयों ने और मेरे पशुओं ने, मेरी धरती ने, मेरी धरा ने, मेरी भूमि ने सहा है इस साल में, वो मुझे कोई कंपनसेट नहीं कर सकता। फिर भी बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अब आपके प्रश्न को कह दूं, अच्छा हुआ, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री जी का अचानक टीवी पर आना, देश के नाम एक संबोधन करना और संबोधन में इन 3 कृषि कानूनों को रिपील करने का आश्वासन देना, जो कि पार्लियामेंट के सेशन के लास्ट डे को इन्होंने कहा है कि हम इसको रिपील कर देंगे, क्योंकि कोई भी कानून जो संवैधानिक तरीके से बनता है संवैधानिक तरीके से वापस जाता है। तो ये अच्छी बात है। और आज जिस तरह से प्रकाश उत्सव है, गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस केंद्र में बैठी हुई सरकार को शायद ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आज तो मैं ये कहूँगा कि केंद्र प्रकाश उत्सव हो गया तो अच्छा है और देश के लिए, किसान के लिए बहुत बढ़िया है। आप आज का दिन कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कई मायनों से आज का दिन काफी अहम है। पिछले 1 साल से आप लोग आंदोलन कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए आपसे कहा है कि किसान जो आंदोलनकारी हैं वो वापस घर लौट जाएं। क्या आप वापस घर लौटेंगे? ऐसा है कि जब प्रधानमंत्री ने किसान के हित में बात करी है, ठीक है, इस सारी प्रक्रिया हर आदमी जाना चाहेगा। मैं हूँ, आप हूँ, कौन बॉर्डर पर बैठेगा? कोई नहीं बैठता, मजबूरी में बैठा है। मगर मैं इस जीत को बहुत बड़ी जीत इसलिए कहता हूँ, ये जीत सिर्फ किसानों की नहीं है, हमारी आपकी भी है। इसलिए है कि जो आटा 30 है, 30 का 30 ही रहेगा ना, वो 150 होता। अगर ये हार जाते तो सब ले लेते बिजनेस हाउसेस। उसके लिए आम जनता को बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ जो रोड पे नहीं आए, जो यहाँ तक नहीं आए, मगर जाने अनजाने बोलो हम लोग लगे रहे, आज उनको भी फ़ायदा हो रहा है। तो जहाँ भी बैठ के वो सुन रहे होंगे कि किसान के जीत से सबको फायदा है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को समझा। मैंने पहले भी एक बाइट में कहा था कि प्रधानमंत्री वो सबके बारे में सोचते हैं। उनके सलाहकारों में कमी है जो उनको सही इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं। सही इन्फॉर्मेशन देके जो आदमी इतना पॉपुलर है उसको ये तामझाम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसका तो ठीक चल ही रहा था, किसान भी उनको वोट दे ही रहे थे। मगर जो बीच में जो चला हिसाब किताब, वो हिसाब किताब किसी के भी हित में नहीं था। आखिरी बचा था किसान। अगर किसान हार जाता तो देश में सब कुछ खत्म हो जाता। आज उनकी जीत हुई है, ये कानून हो जाएगा, बिचौलियों से हम लोग बचेंगे, है ना। जो तेल 200-250 पे छू रहे थे वो कहीं ना कहीं जाके नीचे आएंगे, क्योंकि काम धंधा तो कहीं बचा नहीं। बचा है क्या? नहीं बचा है। हम तो मोदी जी से ये भी कह रहे हैं, किसान के साथ आम जनता का भी ध्यान रखो, रोजगार पैदा करो, इंडस्ट्री लगाओ, ठीक है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पब्लिक आपके साथ है। आपको क्या लगता है कि जो माफी मांगी है और बोला है कि किसान आंदोलनकारी जो कर रहे हैं वो अब वापस लौट जाए, तो क्या वो बात को वाकई समझ गए हैं किस लिए किसान आंदोलन कर रहे थे, या फिर ये जो चुनाव आ रहे हैं चुनाव के चलते हुआ है? मेरे विचार में तो ये चुनावों के दौरान कराया घोषणा, ये पहले भी कर सकते थे जब इतने किसान यहाँ शहीद हुए। एक 2 बार तो बीच में संबोधन कर सकते थे। कितनी दूर है दिल्ली यहाँ से, कितनी दूर है संसद यहाँ से, कितनी दूर है इंडिया गेट यहाँ से, वो सुन सकते थे।
जब वे दूर दूर तक जा सकते हैं, विदेश तक जा सकते हैं, तो यहाँ भी आ सकते थे, यहाँ से भी संबोधन कर सकते हैं। आज भी तो संबोधन ही करा है उन्होंने। रद्द तो ये जाके संसद में ही होंगे ना, प्रक्रिया है। बिल्कुल, और भी किसान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आप ये बताइए, एक मिनट सर, आप ये बताइए कि आज के दिन को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जिस लिए आप बैठे हुए थे आंदोलन पे, और आज ही के दिन ये घोषणा कर दी गई है कि ये तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा है, माना प्रधानमंत्री ने हमारे बारे में सोचा तो सही, मान तो लिया। किसान बैठे हुए हैं, आज तक तो मान ही नहीं रहे थे किसान बैठे हुए हैं। और अभी तो मेन मुद्दा हमारा बाकी है एमएसपी पे गारंटी कानून, उसके बाद सोचेंगे जो भी होना। तो अभी आप सोच रहे हैं बॉर्डर्स खाली करने की, या फिर अभी और टाइम लेंगे? नहीं, बॉर्डर खाली करने का अभी कहाँ वो आ गया। अभी तो जब तक ये तीनों काले कानून विधिवत रूप से संसद से वापस नहीं ले लिए जाते, और जो सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी पर कानून बनाने का था, जब तक वो नहीं हो जाएगा तब तक आंदोलन वापस होने का कहीं कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इस 12 महीने के दौरान हमारे 700 से भी ज्यादा किसानों की शहादत इसमें हुई है। अच्छा होता अगर प्रधानमंत्री जी आज अपने बयान में हमारे उन 700 किसानों को भी याद कर लेते, बहुत अच्छा होता कि उनके संघर्ष को याद किया जाता। और इस 700 किसानों की शहादत के बाद और इस 12 महीने के आंदोलन में हमारे हजारों किसानों पर जो मुकदमे लगे हैं, प्रधानमंत्री जी एक शब्द उनके बारे में भी बोल देते कि भाई जो इस आंदोलन के तहत जो भी किसानों को असुविधा हुई है उसके लिए खेद वो प्रकट कर देते, अच्छा होता। किसानों की जीत को लेकर कोई एक शब्द बता दीजिए कि कितनी खुशी आपको हो रही? देखिए, ये किसानों की जो किसान की शहादत जो 700 से भी ज्यादा किसानों को हुई है, ये उस शहादत की जीत है। ये उन किसानों को समर्पित एक ये होगा कि जब हम इस लड़ाई को पूर्णतः जीत करके और अपने अपने घर जाएंगे, हम हमेशा याद करेंगे उन अपने भाइयों को, जिन 700 लोगों की वजह से हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं। दुख है, पीड़ा है कि प्रधानमंत्री जी आप इसको थोड़े ही दिन में जब ही अगर आप सुनवाई कर लेते तो शायद आज वो हमारे 700 किसान हमारे बीच होते, हमें उनके लिए परेशान ना होना पड़ता। जो हमारे परिवार हैं, जिनके बेटे, जिनके भाई गए हैं, उनके लिए हमें इतना दुख है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। और हमें कहीं ना कहीं दुख भी है कि देश के प्रधानमंत्री ने जब कहीं इन कृषि कानूनों को वापस लेने की बात की तो वो हमारे उन जो शहादत किसानों की हुई है उनको भी याद कर लेते, अच्छा होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हम सबसे बात करने के लिए। तो इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर से आपको किसानों के बीच से उनके मन की बात बता रहे थे। आपको बता दूं कि पिछले 1 साल से 3 कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे थे, और आज सुबह देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान कर दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को अब वापस लिया जाएगा। लेकिन किसान अभी बॉर्डर्स खाली नहीं करेंगे। उनका ये कहना है कि जब तक संसद के अंदर से मोहर नहीं लग जाती है कि ये तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक बॉर्डर्स खाली नहीं करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से ज्योति सिंह की रिपोर्ट, A1।